जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड से रिलेटेड बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हर साल एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आएगा ही। तो ये जो हमारा टॉपिक है वो है केमिस्ट्री का और इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, साइंटिफिक नेम रिएक्शन जो हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। तो पहला हमारा रिएक्शन क्या है साइंटिफिक नेम पर, वो है हाफमैन ब्रोमेमाइड अफ्रिया। क्या है? हाफमैन ब्रोमेमाइड अफ्रिया। तो इसमें क्या होता है कि वह अफ्रिया जिसमें एलिफैटिक या एरोमेटिक, एलिफैटिक का मतलब है कि ऐसे CH3 है या Cl है, मतलब कि चेन में है, कोई उसमें रिंग नुमा संरचना नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? एलिफैटिक। एरोमेटिक की बात करते हैं तो मतलब एरील का मतलब, एरोमेटिक का मतलब एरील, मतलब कि उसमें कोई बेंजीन या रिंग नुमा संरचना होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? एरोमेटिक कहलाएगा। तो वह अपक्रिया जिसमें एलिफैटिक या एरोमेटिक एसिड एमाइड द्रव ब्रोमीन, एसिड एमाइड का मतलब होता है CONH2, ब्रोमीन के साथ या पोटास के जलीय विलयन, ब्रोमीन क्या होगा? जैसे Br2, ये क्या होगा? उत्प्रेरक का कार्य करेगा। या पोटास के जलीय विलयन, पोटास के जलीय विलयन का मतलब होता है KOH। तो पोटास के जलीय विलयन की उपस्थिति में अपक्रिया करके प्राथमिक एमीन बनता है। तो इस अपक्रिया में हाफमैन ब्रोमेमाइड में हम किसका निर्माण करेंगे? प्राइमरी एमीन का। तो वह अपक्रिया क्या कहलाएगी? हाफमैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया कहलाएगी। इसमें क्या होता है? एसिड एमाइड को किसमें? एमीन में क्या किया जाता है? परिवर्तित किया जाता है। जैसे ये हमारा क्या है, मेन रिएक्शन क्या होता है? यही होता है। इसको अगर हम कर लिए अच्छे से समझ लिए तो इसके आधार पर हम इसको क्या कर सकते हैं? थ्योरी को लिख सकते हैं, बना सकते हैं। तो एसिड एमाइड मतलब कि देखिए CONH2 क्या है? एसिड, ये क्या हमारा है? इसका नाम क्या है? एमाइड है। क्या है? एमाइड। यहाँ पर जैसे हमने ये लगाया है, इसका मतलब है यहाँ से आप आर को जोड़ सकते हैं। आर का मतलब या एलिफैटिक आर या एरोमेटिक आर का मतलब क्या हुआ? एल्किल मूलक। तो हम किसके साथ, किसकी उपस्थिति में क्रिया कराने के लिए बोले थे? किसके? ये बोले थे ब्रोमीन के साथ पोटास के जलीय विलयन। ब्रोमीन क्या हो गया? Br2, पोटास के जलीय विलयन मतलब KOH। तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? NH2 में। किस में? NH2 में, एमीन में परिवर्तित हो जाता है। तो हाफमैन ब्रोमेमाइड वह क्रिया होती है जिसमें एमाइड को एमीन में क्या किया जाता है? परिवर्तित किया जाता है। तो इसमें क्या होता है? एमाइड को लिया जाता है, या तो एलिफैटिक एमाइड लेंगे या तो एरोमेटिक एमाइड लेंगे, या ब्रोमियम और पोटास के जलीय विलयन की उपस्थिति में अपक्रिया कराएंगे तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? एमीन में। तो ये हमारा क्या है? हाफमैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया। नेक्स्ट हमारी अपक्रिया क्या है? स्मिट अपक्रिया। स्मिट अपक्रिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए ये क्या है? यह प्राइमरी एमीन बनाने की विधि है। मतलब हम इस अपक्रिया में भी किसका निर्माण करेंगे? प्राइमरी एमीन का ही निर्माण करेंगे। इस अपक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक का मतलब जानते हैं क्या होता है? COOH। ये क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। हाइड्रोजोनिक अम्ल, हाइड्रोजोनिक अम्ल का मतलब क्या हुआ? N3H। ये क्या है? हमारा हाइड्रोजोनिक अम्ल है। के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में क्या कराएंगे? 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम अपक्रिया कराते हैं तो किसका निर्माण होता है? मेथिल एमीन का निर्माण होता है। जैसे हमने बताया कि क्या जो इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट होता है हमारा ये रिएक्शन। रिएक्शन समझ लिए तो इसको हम बना सकते हैं। तो हमने क्या कहा? कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल में बताया कि ये चीज़ जरूर होना चाहिए। तो हम देखिए ले रहे हैं क्या? CH3COOH। देखिए ये समूह मैंने बताया ये है, तो ये CH है ना, एस्टिक होगा, एसिड। क्या होगा इसका नाम? एस्टिक एसिड। एस्टिक अम्ल किसकी उपस्थिति में कराने के लिए बोल रहे हैं? हाइड्रोजोनिक अम्ल। हाइड्रोजोनिक अम्ल क्या बताया मैंने? N3H। इसका क्या फार्मूला होता है? N3H। हाइड्रोजोनिक अम्ल इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? हाइड्रोजोनिक अम्ल। उपस्थिति हमारी क्या रहेगी? सांद्र H2SO4,
सांद्र कहना जरूरी है क्योंकि H2SO4 दो तरीके के होते हैं, एक होता है तनु और एक होता है सांद्र। तनु का मतलब होता है कि वो मतलब पतला होगा, उसका विलयन जो होगा ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा, लेकिन सांद्र जब होगा तो उसका विलयन बहुत क्या होगा, गाढ़ा होगा। तो हम किसकी उपस्थिति में लेंगे, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में लेंगे। तो किस में बदल जाएगा, ये किस में, मेथिल एमीन बदल जाएगा और N2 गैस निकलेगी और कार्बन डाई गैस निकलेगी। तो देखिए, ये देखिए COO2 है ना, पहले हम बायो प्रोडक्ट को निकालने का प्रयास करते हैं। मैम बायो प्रोडक्ट क्या है? जो मतलब उसमें जो इम्पोर्टेंट सबसे जो ज़्यादा बनता है, जिसका निर्माण सबसे अधिक बनता है, उसको मेन प्रोडक्ट बोलते हैं। लेकिन जो बहुत कम मात्रा में, अल्प मात्रा में बनता है, उसको क्या बोलते हैं, हम बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये देखिए डबल O है ना, ये C है तो क्या निकल जाएगा, CO2 है। एक यहाँ 3N है ना, तो हम एक और N2 निकाल देते हैं, तो यहाँ पर एक N बच गया, तो ये क्या हो जाएगी, N2 गैस निकल जाएगी, CO2 गैस निकल जाएगी, ये हमारा बाई प्रोडक्ट निकल गया। अब मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, मेथिल एमीन। तो देखिए CH3 बचा हुआ है ना, यहाँ पर CH3 एक H बचा है, यहाँ पर एक N बचा है, यहाँ पर एक N बचा है ना, यहाँ N3 था, N2 निकाले हैं हम, एक N बचा है ना, N हो जाएगा, एक H ये और एक H ये, क्या हो जाएगा, NH2, क्या हो जाएगा, NH2। तो देखिए हमने क्या लिया, पहले एसिटिक अम्ल लिया, हाइड्रोजोनिक अम्ल से क्या कराया, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराया, तो ये क्या बन गया हमारा, मेथिल एमीन बना। क्या बना, मेथिल एमीन बना। और बाई प्रोडक्ट के रूप में CO2 गैस और N2 गैस निकल गई। तो देखिए पहले हमने, मैम एक बार साफ साफ लिख दीजिए। क्या हम पहले लेंगे CH3 C डबल बॉन्ड OH, COOH जरूर होना चाहिए क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक समूह होता है, एक फंक्शनल ग्रुप होता है। N3H की उपस्थिति में क्या कराएं, N3H से क्रिया कराएंगे H2SO4, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ना, तो क्या बनेगा, CH3NH2 बाई प्रोडक्ट के रूप में CO2 गैस प्लस N2 गैस निकल जाएगी। देखिए हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया, हाइड्रोजोनिक अम्ल से क्रिया कराया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट बना वो क्या बना, मेथिल एमीन बना। धन्यवाद दोस्तों।